बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एफपीएससी के चालान फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चालान फॉर्म फिल करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट से जाकर देखनी पड़ती हैं। तो हम यही देखेंगे कि किस तरह हम एडवर्टाइजमेंट से अपने चालान फॉर्म को मुकम्मल तौर पर फिल करेंगे। सबसे पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट को जाकर देखें कि वो क्या है, कौन सी जॉब्स हैं, आपके एजुकेशन के हिसाब से कोई है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एफपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जो कि यहाँ पे मेंशन है, वो है www.fpsc.government.pk। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा जो भी उस वक्त पे जॉब पोस्ट होगी। अब यहाँ पे सारी जॉब्स दी हुई हैं। अब इनको जब आप रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सी जॉब आपकी एजुकेशन को बेस्ट मैच करती है। आपको प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी उस जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एज की क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की, और उसमें कितनी सीट्स आई हैं और तमाम सूबों में किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है और किस स्केल की है, वो भी सारा यहाँ पे आपको मेंशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये असिस्टेंट डायरेक्टर की है, इसका जो स्केल है वो BS17 है। क्या एजुकेशन चाहिए, सेकेंड क्लास ग्रेड C मास्टर्स डिग्री इनको चाहिए। और कितनी वैकेंसीज आई हैं, 30 वैकेंसीज हैं, जो कि उन्होंने आगे सारा बताया हुआ कि कोटा में मैरिड और कितना होगा, पंजाब में कितनी है, और माइनॉरिटी, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। एज लिमिट आपको बताई गई है 22 to 28 है, प्लस इसमें 5 ईयर का इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, अपर लिमिट में जो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये होल आप देख लेंगे अच्छी तरह से कि क्या है। तो चले चल के देखते हैं कि हम चालान फॉर्म अब कैसे फिल करेंगे। चालान फॉर्म मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था। अब जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी से ओपन कर लिया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे गए हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप ऊपर लिंक में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको ये पहला स्टेप है आपका, जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट जॉब। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको जॉब है, आपने एडवर्टाइजमेंट से देख लिया, आप यहाँ पे आके उसको अप्लाई करें। जैसे अभी हमने असिस्टेंट डायरेक्टर की देखी थी, तो मैं अगर इसको ओपन करती हूँ तो ये अगेन आपको ये सारा बताएगा कि कौन सी पोस्ट है और इसमें आपकी एजुकेशन क्या चाहिए होगी, किस नौयत की ये जॉब होगी, मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल, और क्या मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज क्या है, कितनी रिलैक्सेशन है, तमाम इंफॉर्मेशन ये अगेन आपको देंगे। अब आपने अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे आपको फी डिपॉजिट वगैरह पूछ रहे हैं कि आपने की है या नहीं, तो ये चीज मैं आपको कह रही थी कि आपको इसमें पहले फीस सबमिट करनी है, उसके बाद आप अपना सारा प्रोसीजर करेंगे। दूसरी चीज जो मैंने आपको दिखानी थी वो ये है कि आपके यहाँ पे बैंक मेंशन है कि आप किन किन बैंक में इस फीस को जमा करा सकते हो। तो यहाँ पे 3 बैंक इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप इन्हीं तीनों में किसी में भी सबमिट कर सकते हैं। ये 3 आपने याद रखने हैं, आपने बैंक का नाम लिखना होगा अपने चालान फॉर्म पे, तो इन तीनों में से आप किसी में भी सबमिट कर सकते हैं। तो चालान फॉर्म मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था, इसे मैं छोटा करती हूँ। अच्छा, इस चालान फॉर्म में 4 कॉपियां हैं, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने 1 फिल की है, बाकी चारों एग्जैक्टली ऐसे ही फिल होनी है। ये चारों कॉपियां आपने बैंक में देनी है, तो वो इसमें से 2 रखकर आपको 2 वापस कर देंगे। फिल कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक का नाम। तो मैंने आपको बताया था 3 बैंक हैं, तीनों में से किसी एक में भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा है, जो मेरे लिए इजी पड़ता है, जो मेरे करीब पड़ता है, तो मैंने उसका नाम यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे बैंक का कोड क्या है, ये आपको बैंक वाले भी बता सकते हैं कि इसका बैंक का क्या कोड है, आप वहां जाके बैंक वालों से पूछ के यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो आपका बैंक है, आपने उसको लिखना है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो रावलपिंडी बनता है, तो आपने यहाँ पे रावलपिंडी दे देना है। और वैसे भी ये जो आपके ऑफिशियल है, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है डिस्ट्रिक्ट, तो आप यहाँ से देख लें कि आपका क्या डिस्ट्रिक्ट बनता है और आपका जो बैंक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, आप यहाँ पे उसका मेंशन कर दो उस डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपने नेम लिखना है, जो आपका फुल नेम है, आपका जो भी फुल नेम है आप अपने गिवन और सरनेम दोनों के साथ यहाँ पर मेंशन कर दें। उसके बाद आपने CNIC मेंशन करना है, जो आपका ID कार्ड है, शिनाख्ती कार्ड नंबर, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ये चीज जिसके बारे में मैं आपसे मेंशन कर रही थी, ये चीज आपको एडवर्टाइजमेंट से देखनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट में उस चीज को देखें कि जो जॉब है उसका केस नंबर क्या है। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ, एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं, लेट्स सपोज मैंने इंस्पेक्टर के लिए किया है, ठीक है। अब यहाँ पे केस नंबर मेंशन है F.446/2023R, तो ये आपका केस नंबर है। आपने यहां से ये केस नंबर लिखना है, F.4 उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए F.4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो 44 है, ये जो 46 है, ये मैंने खुद लिखा है, और आगे से
20 लिखा हुआ है और 23 मैंने खुद लिखा है। जैसे ये F.4 ये पहले से मेंशन है, इसके आगे डैश है, ये 46 आपने एडवर्टाइजमेंट में जाके देखना है, क्योंकि अगर आप इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो आप देखें कि उसके क्या केस नंबर है। ये पूरा केस नंबर आपने यहां से इस चालान फॉर्म में मेंशन करना है, जो दिया हुआ है उसके अलावा आपने जो खाली है उसको फिल करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, ये यहाँ पे ये खाली जगह होगी, ऑफ के आगे खाली जगह, तो आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे वो पोस्ट यहाँ बोर्ड लेटर्स में मौजूद होगा। तो आप, मैंने इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए किया, आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं आप यहाँ पे उसको लिख देंगे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कितने रुपीज है ये आपको जाके देखना है, ये एडवर्टाइजमेंट के एंड पे आप आए। एडवर्टाइजमेंट के एंड पे जब आप आएंगे तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें आपको लिखा हुआ है कि BS 16 to 17 की जो फी है वो 300 है और BS 18 की 750 और इसी तरह से आगे। तो मेरी जो पोस्ट है वो BS 17 या 16 है शायद। यह है BS 16, तो बनती है 300 रुपए, 300 रुपीज। तो यहां पे जाके मैंने मेंशन कर दिया 300 और फिर उसे वर्ड्स में भी लिखना है 300 रुपीज ओनली। ठीक है, तो ये आपका होल प्रोसेस था। आपने एग्जैक्टली इसी तरह से बाकी 3 पोर्शन भी फिल कर लेने हैं। ये आपका होल प्रोसेस था जिसके थ्रू आप चालान फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट से आप अपने केस नंबर को देखें, आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो दोनों यहाँ पे लिखें, बाकी तो सिंपल है। इस तरह से आप अपना चालान फॉर्म को फिल करके इसे बैंक में सबमिट करेंगे। बैंक आपको 2 रसीद वापस करेगा और फिर उसके हिसाब से आपने अपनी बाकी एप्लीकेशन फिल करनी है। तो ये था होल प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।